हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच लद्दाख को लेकर हुए एग्रीमेंट के बारे में। अभी जैसे कि हम सबको पता है कि कुछ समय पहले गलवान घाटी में चाइना और इंडियन आर्मी के बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब दोनों कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो चाइना की आर्मी है वो वापस अपनी पोस्ट पर जाएगी जहां वो 2020 के टाइम पर थी। दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो LAC से पीछे हट जाएंगे। हो सकता है इसके ऊपर ब्रिक्स समिट में भी बातें हो, उसके बारे में बातें हो सकती है ब्रिक्स समिट में। वैसे अगर एग्रीमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे चाइना और इंडिया दोनों के जो रिलेशन हैं वो बेटर हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता इस बारे में क्या कहती है। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी इलेक्शन। पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके। और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका है। जिस तरह से चाइना की आर्मी एग्रेसिवली पेट्रोलिंग कर रही थी वो बैक जाएंगी 2020 में। जो कंडीशंस अगर देखा जाए 2020 की थी, वहीं पे चाइना की आर्मी को जाना पड़ेगा। दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी आर्मी लद्दाख से हटाने का फैसला कर लिया। और लद्दाख पे चाइना ने जब इस पे उन्होंने टेक ओवर किया था, हाँ। तो चाइना उस टाइम ये उनकी स्टेटमेंट्स थी कि ये लद्दाख हमारा हिस्सा है और जो इंडिया है वो कहता था कि लद्दाख हमारा हिस्सा है। हाँ, अब ये चीज बड़ी समझ से बाहर है कि ये एग्रीमेंट से ये दोनों पीछे हटेंगे। तो फिर फैसला क्या हुआ कि ये अभी क्या कह सकते हैं, ये चाइना का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है? चाइना हार मान गया ना, 2020 में जा रहा है। नहीं, आप तो सीधा ये कहना चाह रही हैं कि चाइना हार मान गया। वैसे मैं ये नहीं समझता, लेकिन ये है कि जो एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो इसके पस से पुश्त बैकअप पे बहुत सारी वजूहात ज़रूर होंगी और इसमें कोई ना कोई सपोर्टिंग पर्सन होगा जो इंडिया और जो ये चाइना इनको नज़दीक रशिया है सर, रशिया नहीं, रशिया बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पिछले दिनों में मंथ्स के अंदर जो चाइना और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है। तो इट शोज़ कि रशिया जो है एज अ सपोर्टिंग पर्सन के तौर पे काम कर रहा है इनको नज़दीक लाने के लिए। और उसका एक कहीं ना कहीं एक रोल है। ठीक है। जिस तरीके से चाइना एग्रेशन दिखा रहा था 2018 से साइड पे, जिस तरीके से वो इंडिया को घेर रहा था, चाइना में श्रीलंका में उन्होंने पोर्ट ले लिया, बांग्लादेश में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जहाँ जो साथ जो इंडिया के इर्द गिर्द जितने कंट्रीज थे ना वहाँ उन्होंने इंगेजमेंट स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान को जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहा था वन रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू, तो उनको लग रहा था कि अगर हम जंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। खाली इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा, इससे चाइना को भी नुकसान हो रहा था। जिस तरीके से उनके हजारों एप्स पे बैन लगा लिया था। और इंडिया ने तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट से निकाल के बाहर भी फेंका है। हाँ, उन्होंने स्टार्ट भी इसीलिए तो लिया था। और जिस तरीके से इंडियंस के मुख्तलिफ कंपनीज है, हीरो हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, वो अफ्रीका में जाकर इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अगर आप अफ्रीका में जाओगे सबसे अच्छे बाइक से वो हीरो और महिंद्रा के हैं। जिस तरीके से इंडिया इन चीज़ों की यानी डेवलप कर रहा है खुद को, मोदी एक तहरीक भी चला रहा है मेड इन इंडिया, ब्रांड हो गया ना। हाँ, वो या एक स्ट्रेटेजी की तहत ही वो तो चल रहे हैं ना। अभी चाइना को भी नजर आ रहा था कि ये हमें भी निकाल रहे हैं। और ये तो सारी दुनिया को पता है कि इंडिया जैसी मार्केट वो अभी कहाँ भी नहीं मिल रही है। इंडिया दुनिया की सबसे बेस्ट मार्केट है। बेस्ट मार्केट जिस तरीके से चाइना 1990 में था, अब वो जो हाल है ना, अभी इंडिया का यही हाल है। अब है ना, तो मैं कहता हूँ इंडिया की जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा उतना ही कम है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया जो है ना वो अब इकोनॉमिकली जो है ना, अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसने ग्रो किया है दुनिया के ऊपर। जब से वो मोदी की गवर्नमेंट आई है वहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा कि भाई अब हमारा जो है ना वो मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की। इस वजह से बजाय इसके कि जानी नुकसान हो, हमारी भी फौज जो है ना वो मरे, उनकी भी मरे, उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके जो है ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए ताकि हम आने वाले दिनों में ना फ्यूचर में इनके साथ ट्रेड भी कर सके और अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी बेटर तरीके से चाइना ने अपनी सेफ साइड के लिए एग्जैक्टली अपनी सेफ साइड के लिए। भाई दुनिया है ही लालची, दुनिया अपनी सेफ साइड खेलती है। हम चाइना को ऐसे ना समझे कि भाई चाइना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। भाई कोई भी मुल्क जो है ना वो अपनी सबसे ज्यादा अपना फायदा देखता है। अब चाइना को अपना फायदा इंडिया में नजर आ रहा था कि भाई इंडिया जितना ग्रो कर रहा है वहाँ पे आप टेक इंडस्ट्री देख लें, आप ये मोटर इंडस्ट्री देख लें। मैं कहता हूँ दुनिया अब चाइना को उसने बीट कर दिया भाई। और पेट्रोल की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर का है। अगर चाइना और इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, जैसे ये एग्रीमेंट हो गया, मतलब दोस्ती होगी, पुरानी दुश्मनियां दोस्ती में बदल
चल रही हैं, दोनों 2020 वाली कंडीशन पे जाएंगे जहां से हालात बिगड़े। तो क्या वजह है कि मोदी साहब हमारे वजीर आजम के साथ नहीं बैठ रहे? हमारे वज़ीर आज़म के साथ बैठेंगे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा तो मिल सकता है, लेकिन अगर हम उनकी एडवांटेज देख लें, वो सियासी एडवांटेज जिस तरीके से वो पाकिस्तान का नाम यूज़ करते हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ यानी दोस्ती कर लेंगे तो फिर वो वोट किस चीज़ पे मांगेंगे? लेकिन अब तो इंडिया पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता जितनी 19 में दिया करता था। पर आप देख लो जिस तरीके से उन्होंने अपनी इलेक्शन का कैंपेन चलाया, आप देख लो उनकी स्पीचेस, उन्होंने पाकिस्तान का नाम कितने बार यूज़ किया, बहुत दफ़ा यूज़ हुआ, उन्होंने कश्मीर का नाम कितनी दफ़ा यूज़ किया सही हो है। गया, हाँ। तो ये तो उनकी जो एक्सटर्नल इंटरनल पॉलिटिक्स है दोनों तरफ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ उस तरफ है, इस तरफ भी है। ठीक हो गया। वो पॉलिटिक्स ही सिर्फ पाकिस्तान के नाम से ही चल रही सही हो है। गया, काफ़ी हाँ। लोग जो कुर्सियों पे बैठे वो पाकिस्तान गया, और यहाँ पे जो बैठे इंडिया के नाम से ही बैठे हैं। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच जो है कश्मीर एक पॉलिटिकल पॉइंट बन चुका है, वो भी पॉलिटिक्स खेलते हैं और ये भी। हाँ, आप ये और कह रहे हैं। कश्मीर का मसला तो सॉल्व होने वाला है ही नहीं। अगर चाइना इंडिया के साथ दोस्ती जैसे कर रहा है और अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, इंडिया दुनिया की बड़ी मार्केट, बड़ी इन्वेस्टमेंट, और जो वर्ल्ड ग्राफ बताते हैं कि आज के ज़माने की सबसे बड़ी अगर कोई इमर्जिंग इकोनॉमी है तो वो इंडिया है, क्योंकि सबकी जो ग्रोथ है, अमेरिका की ग्रोथ माइनस हो रही है। अगर चाइना और इंडिया दोस्त बेहतरीन बन जाते हैं तो सर पाकिस्तान का क्या होगा? हाँ, और इसी वजह से तो हम अगर पीछे जाए कोल्ड वार में, जिस तरीके से रशिया और अमेरिका की वार थी, हमें क्यों वैल्यू मिली थी? हम अमेरिका की पपेट बने हुए थे, रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमें वैल्यू मिल रहे थे। वो अमेरिका कहते थे कि ये हमारे पार्टनर्स है। अभी हमें क्यों चाइना की तरफ से वैल्यू मिल रही है? उसकी एक वजह ये है, इस तरह नहीं करें कि सारा यही है कि उनके भी अपने कुछ इंटरेस्ट है हमारे रीजन में। अल्लाह ने हमें ऐसी जोग्राफिया दी है कि उनको काफी इंटरेस्ट है हमारी जोग्राफिया में। इंटरेस्ट है, ठीक है, सीपैक सबसे बड़ा हाँ, इंटरेस्ट है। लेकिन उनका और इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान को मजबूत करे। और आपने ये बात की कि इंडिया और चाइना की दोस्ती हो रही है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरह नहीं चलते। चाइना ने भी अपनी कुछ बातें मनवाई होगी, बैक टू बैक बड़ी मुलाकातें चली हैं, रशिया ने दोस्ती बड़ी कराई है। अगर ये हो जाती है सर तो फिर चाइना तो इंडिया के साथ बैठ जाएगा। हमारी ना इंडिया से बन रही है, ना अफगानिस्तान से बन रही है, ना ईरान से बन, एक ही इकलौता सा सो कॉल्ड नाम का जो था हमारा दोस्त था, अगर वो भी इंडिया का दोस्त बन गया जिगरी, तो हम किधर जाएंगे? सबसे पहले दे विल बी अ ग्रेट पावर फॉर द वेस्ट एज वेल, फॉर आवर कंट्री एज वेल। ओके, बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे वो। हाँ, हाँ। बनना वो किसके लिए चाह रहे हैं? अमेरिका और रशिया के लिए। आई डोंट थिंक कि उन्हें हमसे इतना कोई मकसद नजर आता है। चाइना को हमसे कोई मकसद नजर नहीं आता। आई डोंट थिंक सो। ठीक हो गया, मकसद अगर हो भी सकता है तो हमारी सिर्फ और सिर्फ एक बंदरगाह से चाहिए, सही है। जो कि बहरी रास्ते के लिए उसे चाहिए ही गवादर, चाहिए, हाँ, गवादर। ठीक है। अब उसके लिए वो कोशिशें करता रहा होगा, कहीं ना कहीं शायद अभी भी करता होगा कि उसे गवादर बंदरगाह मिले और उसका जो सारा रास्ता है बहरी वो यहाँ से चलता रहे। अभी भी चलता है उनका, हमारा सारा शिपमेंट यहीं से होकर जाती है। हम उस पर कुछ ना कुछ टैक्स जरूर लेते हैं कि जो चीज़, लेकिन ग्लोबल लीडर तो इस वक्त एक ही पर्सन है ना, मोदी मोदी मोदी। बिकॉज उसके पास आवाम बहुत ज़्यादा है, अवाम की पावर है। आवाम की पावर है। उन्होंने आवाम पर टैक्स लगाया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग पे टैक्स लगा हुआ है। तो हर मुल्क टैक्स से ही चलता है ना जनाब। जैसे जैसे हमारा मुल्क टैक्स पर चलता है, लेकिन वो चीज़ मैनेज करते हैं। उन्होंने एक इख्तियार इस टैक्स को सारा कंट्रोल करने का एक शख्स को नहीं दिया गया हो, इदारे बनाए गए हैं। उन इदारों में जो लोग बैठे गए हैं उनको उतने जितनी ही पावर दी है, उससे ज़्यादा पावर किसी को नहीं दी इदारे गई। तो यहाँ पे भी है, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो भी तो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ना। तो असल वजह ये नहीं, असल वजह अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। सुपर पावर है, अच्छा, मुमकिन है इस वजह से, मतलब कि चाइना उसके साथ हाथ मिलाना चाहता हो, सही इंडिया है। चाइना के साथ। सही है। ठीक है। और चाइना मतलब कि एक एटमी पावर भी नहीं है, ठीक है, तरक्की में आगे है। चाइना के पास एटम बम नहीं है? एटम बम है। है। हाँ बिल्कुल। और सेकेंडली बात ये अगर देखा जाए तो इंडिया एक सुपर पावर है, चाइना से तो ज़्यादा सुपर पावर है ना। आप इंडिया को चाइना से बड़ी पावर समझ रहे हैं? जी। वो क्यों? वो क्यों? क्योंकि उनके पास हथियार ज़्यादा हैं चाइना से। सही चाइना है। तो कहता है मेरे पास हथियार ज्यादा है, चाइना के पास आर्मी ज्यादा है नंबर में। चाइना के चलते ही नहीं है, हथियार चाइना के नहीं नहीं चलते। चलते, और बिल्कुल। इंडिया के हथियार? क्योंकि पीछे आप देख लें जितनी भी जंगियों में है, मतलब कि पहले भी इंडिया ने हमला किया था चाइना पे, आपको याद होगा। पहले 1962 की जंग है, लेकिन हमें ये नहीं पता हमला किसने किया था। इंडिया ने किया था। सही है, आप पीछे जाके हिस्ट्री चेक करें, गूगल पे सर्च करें तो यही आएगी। इंडिया मुझे तो यही लग रहा है एक सुपर पावर है चाइना की नज़र में, तो उनकी मुझे तो यही लग रहा है, इसी वजह से तो इंडिया हाथ मिलाना चाहता है उनसे, और चाइना के आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी देख लें आप जो है ना, वो जितनी भी बड़ी बड़ी जो है ना वो समिट्स होते हैं, या जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की, तो इंडिया जो है ना वो मेन पार्ट होता है उसका, और इंडिया को जो है ना वो बुलाया जाता है। अगर वो किसी जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम कोई समिट कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है ना वो ये परमानेंट मेंबर नहीं है, तो ऐसा इसको गेस्ट बुलाया जाता है, और वीआईपी गेस्ट बुलाया एग्जैक्टली वीआईपी गेस्ट बुलाया जाता है। अभी देख लें कि आप यूक्रेन भी गया था ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, तो फिर रशिया के साथ भी इसने एंगेजमेंट किया। ये एक बड़े लीडर की पहचान होती है कि भाई बड़ा लीडर
इंडिकेटर जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो घूमता रहता है। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी विन है फिर एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली बहुत बड़ी। चाइना वापस जाएगा। हाँ, चाइना वापस जाएगा, वो भी अपनी फोर्स पीछे करेंगे, ये भी अपनी फोर्स पीछे करेंगे। एक नॉर्मल जो विदाउट वेपन्स इनकी पहले पेट्रोलिंग होती थी, अभी विदाउट वेपन्स पेट्रोलिंग होगी, तो ये बहुत बड़ा एक साइन है। तो चाइना के एग्रेशन को खत्म कर दिया है जी। इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विंस को इस वक्त कंसीडर किया जा रहा है। कल जो है 22-23 को रशिया के अंदर जो है ब्रिक्स समिट भी है और बहुत से लोगों को, बहुत सी कंट्रीज को इंतजार है कि हम शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक साथ फोटो भी देखें। तो चाइना का भी ये बड़ा स्मार्ट मूव समझा जा रहा है। हो सकता है अगर चाइना ये एग्रीमेंट ना करता तो मोदी साहब शायद उससे ना मिलते। हाँ एग्जैक्टली यही है, वो तो एग्रेशन दिखाते हैं जिस तरह वो हमें एग्रेशन दिखाते हैं कि भाई वो तो हमारे मुंह के ऊपर इधर आके हमें बोल के जाते हैं कि हम लोगों ने आपके पास साइडलाइन जो मीटिंग्स हैं वो हम लोगों ने नहीं करनी, बस जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं हैंडशेक वगैरह वगैरह बस इतना ही करना है। तो उनको भी यही डर था कि भाई कहीं ना कहीं हमारे हम जो है ना इनसे डिस्कनेक्ट ना हो जाए। हाँ, डिस्कनेक्ट ना हो जाए, तो वो डिस्कनेक्ट होना नहीं चाहते। उनको पता है कि बहुत बड़ी मार्केट है, हम लोगों ने जो है ना वो फीचर हमारा इधर ही है, हम लोगों ने इन्हीं के साथ कनेक्ट रहना है। तो मैं यही बताया आपको कि हर मुल्क जो है ना वो अपना फायदा देखता है, अपने एसेट्स को देखता है कि भाई मेरा कहाँ पे फायदा है, तो मैंने उसी के साथ जो है ना वो रहना। तो जैसा कि हमने लोगों की बातें सुनी, तो लोगों का कहना है कि अगर LAC पर पीसफुल टॉक हो सकती है तो LOC पर क्यों नहीं। लोगों का कहना है कि अच्छी बात है अगर दोनों कंट्रीज़ अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को देखते हुए अगर ये एग्रीमेंट कर रहे हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एग्रीमेंट किसी फ्रेंडशिप के चलते हो रहा है, बल्कि दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसीज़ के चलते ये एग्रीमेंट अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि चाइना को रियलाइज़ हो गया है कि इंडिया की एनिमी कंट्री के साथ हाथ मिलाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सभी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। साथ में उनकी इन्वेस्टमेंट और फंस गई है, जिसका कि उन्हें ना कोई रिटर्न मिल रहा है। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो भी इंडियन मार्केट से बाहर हो रहे हैं। चाइना को पूरा लॉस हो रहा है, इसलिए ये एग्रीमेंट पॉसिबल हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच। और इस एग्रीमेंट के होने से कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा इंडिया को भी हो रहा है। दोनों कंट्रीज़ अपनी पर्सनल बेनिफिट के चलते डिसएंगेजमेंट शो कर रहे हैं इसमें, लेकिन अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन बेटर हो जाते हैं तो इससे क्या कोई फ़ायदा पाकिस्तान को होगा? नहीं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच LOC को लेकर बायलैटरल टॉक हो पाती है किसी कारण से, तो फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को इंडिया के साथ बात करनी होगी और पीस कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।